सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वाली वीडियो में मैं बेटन यूनिवर्स के सीजन 8 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें बेन और रुक दिखाए जाते हैं जो बेन की टूटी हुई 10 स्पीड को लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में रुक बेन को समझा रहा होता है कि तुम्हें देखकर चलाना चाहिए और तभी सामने से एक और गाड़ी आ जाती है। और जब बेन इस चीज को देखते तो वो रुक को कहता है कि संभल कर। और जब रुक सामने देखते तो वो फौरन से प्रोटो ट्रक को साइड की तरफ मोड़ लेते हैं और वो लोग एक जगह पर जाकर गिर जाते हैं। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद बेन कहता है कि शुक्र है हम बार बार बच गए। और स्कट इसी बात को पकड़ लेता है और कहता है कि पता नहीं इंसान एक ही बात को 2 दफा क्यों बोलते हैं। और वो लोग इस बात पर बहस कर ही रहे होते कि तभी साइड से एक्सोस्केल आता है और वो रुक के प्रोटो ट्रक के 2 टुकड़े कर देते हैं और एक दीवार में जाकर फंस जाता है। और ये देखकर रुक कहता है मेरी गाड़ी। और इसके बाद हमें कुछ देर पहले का टाइम दिखाया जाता है जहां पर बेन ईटल में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी टूटी हुई 10 स्पीड के साथ खड़ा होता है। और तभी वहां पर रुक आ जाता है क्योंकि बेन ने रुक को उसकी मदद करने के लिए बुलाया था। वहां पर आकर रुक बेन से कहता है कि तुम जूरी रिग में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी 10 स्पीड को ठीक भी तो कर सकते थे। लेकिन फिर बेन कहता है कि मैं पिछले 2 घंटे से वही ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे जूरी रिग मिल ही नहीं रहा। और फिर मैं ईटल में ट्रांसफॉर्म हो गया और मैंने 10 स्पीड का एक टायर खा लिया। और जब रुक 10 स्पीड को चेक करता है तो वो कहता है कि इसको अभी भी हम ठीक कर सकते हैं, तुमने इसका एक ही टायर खाया है। और फिर हमें इसके बाद वो सीन दिखाया जाता है जहां पर रुक और बेन के 10 स्पीड को लेकर जा रहे होते हैं और सामने से एक गाड़ी आ जाती है और वो लोग एक जगह पर जाकर गिर जाते हैं और बहस करते हैं। और एक्सोस्केल आता है, रुक के प्रोटो ट्रक को तोड़ देता है और ये देखकर रुक कहता है मेरी गाड़ी। और इसके बाद हमें थोड़ी सी आगे स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर एक्सोस्केल उस दीवार में से बाहर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि उस दीवार के पीछे काफी सारे अंडे पड़े हैं। और जब बेन और रुक एक्सोस्केल को देखते हैं तो वो उन्हें रुकने के लिए कहते हैं लेकिन ऑब्वियसली एक्सोस्केल और सबडोरा नहीं रुकते और एक्सोस्केल उन पर हमला करने लग जाता है। ये देखकर बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करते हैं और फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद बेन और रुक एक्सोस्केल और सबडोरा से लड़ते हैं लेकिन सबडोरा बेन को कहती है कि हम लोग यहाँ पर लड़ने नहीं आए, हमें बस वो अंडे चाहिए। लेकिन बेन उनको वो अंडे भी नहीं लेने देता और वो दोनों मिलकर उनको हरा देते हैं। और इससे पहले कि वो लोग एक्सोस्केल और सबडोरा को पकड़ते उनके सामने एक बीस्ट आ जाता है जो बहुत तेजी से इधर से उधर ट्रेवल कर रहा होता है और वो जिस चीज पर भी पैर रखता है वो चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर बेन और रुक कहते हैं कि हमें उस टाइम बीस्ट को रोकना होगा और वो दोनों उसके पीछे बेलवुड में चले जाते हैं। वहां पर जाकर वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसको नहीं रोक पाते। और फिर बेन के माइंड में एक आइडिया आता है और वो काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करता है और जैसे टाइम बीस्ट उस पर हमला करने लगता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उस पर हमला करता है जिससे कि दोनों के हमले एक साथ टकराते हैं। और वहां पर जितनी भी चीजें होती है अंडर टाउन बेलवुड वहां पर सारी चीजें फ्रीज हो जाती है, कोई भी चीज नहीं हिल पा रही होती, यहाँ तक कि बेन खुद भी फ्रीज हो जाता है। और तभी वहां पर एंट्री होती है पैराडॉक्स और बेन 10,000 की। और ये देखकर बेन 10,000 कहता है कि लगता है हम लोग लेट हो गए हैं। असल में इन दोनों को उस टाइम में पहुंचना था जब वो टाइम बीस्ट आया था और जाकर उसको रोकना था लेकिन अब वो लोग लेट हो चुके थे तो वो लोग वापस चले जाते हैं। और इसके बाद हमें तीसरी दफा फिर से वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर बेन ईटल में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी टूटी हुई 10 स्पीड के पास खड़ा होता है और रुक आता है। लेकिन इस वाले फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि आखिर एक्सोस्केल ने उस दीवार में जाकर सर क्यों मारा। असल में उसको ये काम करने के लिए इयोन ने कहा था। और फिर इसके बाद वही सारा सीन होता है, रुक और बेन 10 स्पीड को लेकर जा रहे होते हैं, गाड़ी आती है, बचने के लिए वो लोग नीचे गिर जाते हैं। एक्सोस्केल आकर उसके प्रोटो ट्रक को तोड़ देता है और सबडोरा एक्सोस्केल के पास आ जाती है और बेन और रुक उन दोनों को देखकर उनसे लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक और चीज भी पता चलती है कि आखिर वो टाइम बीस्ट यहाँ पर कैसे आया था। असल में ये जो सारे अंडे हैं ये टाइम बीस्ट के अंडे हैं और इयोन इन्हीं में से एक अंडे को पकड़ते हैं और अपनी टाइम पावर्स की मदद से उस अंडे को हैच करते हैं और टाइम बीस्ट को बड़ा कर देता है और बेन पर हमला करने लगता है। लेकिन पिछले फ्लैशबैक में रुक ने बेन को बचाया था लेकिन इस फ्लैशबैक में रुक तो बचाता है ये लेकिन साथ ही साथ बेन 10,000 भी बेन को बचा लेता है। और बेन 10,000 जब स्कट को एक बार फिर से देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बेन को फ्यूचर के बारे में बताने ही लगता है लेकिन फिर पैराडॉक्स उसको रोक देते हैं। और हर बार की तरह एक्सोस्केल और सबडोरा उन पर हमला करने लगता है और ये देखकर बेन भी ओमनिट्रिक्स का यूज करने लगता है लेकिन पैराडॉक्स उसको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस टाइम बीस्ट को रोकना है, एक्सोस्केल और सबडोरा को मैं और बायो बेन 10,000 रोक लेंगे। और इसके बाद बेन 10,000 अपने बायो ओमनिट्रिक्स का यूज करते हैं और क्रैश होकर में ट्रांसफॉर्म होकर एक्सोस्केल और सबडोरा से लड़ने लग जाता है। और जब इयोन उस टाइम बीस्ट को हैच कर देता है तो ये देखकर बेन अपने ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और ग्रेविटेक में ट्रांसफॉर्म होकर उस टाइम बीस्ट के पीछे चला जाता है। और हर बार की तरह वो टाइम बीस्ट बेलवुड में चला जाता है और बेन और रुक भी उसके पीछे चले जाते हैं। इसके बाद हमें बायो बेन 10,000 दिखाया जाता है जो क्रैश होकर की पावर्स की मदद से एक्सोस्केल को रोक लेता है और पैराडॉक्स सबडोरा को रोक लेते हैं। और जब वो दोनों उनको हरा देते हैं तो बायो बेन 10,000 की नजर पड़ती है प्रोटो ट्रक और 10 स्पीड पर। उनको देखकर बायो बेन 10,000 थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं। लेकिन पैराडॉक्स उसे कहता है कि ये वक्त इन चीजों का नहीं है, हमें अपने छोटे दोस्तों की मदद करनी होगी, हमें उनकी गाड़ियों को अपग्रेड करना होगा। ये सुनकर बायो बेन 10,000 बायो ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और अपरिग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपरिग उन दोनों की व्हीकल्स को अपग्रेड कर देता है और पैराडॉक्स उसको एक छोटा सा बॉल भी देते हैं जिसकी मदद से उन दोनों की व्हीकल्स अब टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं और बन जाती है टाइम साइकिल्स। और इसके बाद हमें बेन और रुक दिखाए जाते हैं जो उस टाइम बीस्ट के पीछे बेलवुड में चले जाते हैं और बेन उस टाइम बीस्ट को अभी भी नहीं रोक पा रहा होता। तो ये देखकर स्कट बेन को ब्लॉक्स का हाथ दे देता है जिसकी मदद से वो छोटे छोटे ब्लॉक्स फायर कर सकता है और उन्हीं ब्लॉक्स की मदद से वो उस टाइम बीस्ट को गिरा तो देता है लेकिन वो उसको अभी भी हरा नहीं पाता। और तभी बेन के माइंड में एक आइडिया आता है कि वो अपनी ग्रेविटी की पावर की मदद से अपनी ग्रेविटी बनाकर इस टाइम बीस्ट को रोक सकता है और वो वैसा ही करता है। लेकिन फिर रुक कहता है कि इसको तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें
हैं एक ब्लैक होल क्रिएट करना है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इस दफा वो टाइम बीस्ट तो रुक जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जो सभी चीजों को अपने अंदर खींच रहा होता है। और बेन और रुक ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से पैराडॉक्स और बेन 10,000 उनकी टाइम साइकिल्स लेकर आ जाते हैं। पैराडॉक्स और बेन 10,000 उन दोनों को टाइम साइकिल्स में बिठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और रास्ते में बेन कहता है कि हमने इस दफा फिर से गड़बड़ कर दी, क्या हम ये सब दोबारा कर सकते हैं? और फिर पैराडॉक्स कहते हैं बेशक। और इसके बाद हमें एक और बार फिर से वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर बेन और रुक टूटी हुई 10 स्पीड को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार जब वो उस ट्रक से टकराने वाले होते हैं तो उस जगह से पैराडॉक्स और बेन 10,000 टाइम साइकिल्स को लेकर आ जाते हैं। और जब तक वो सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं कि एक्सोस्केल आता है और रुक के प्रोटो ट्रक को तोड़ देता है वगैरह वगैरह, वो लोग प्रेजेंट वाले बेन और रुक के पास पहुंच जाते हैं। और आगे जो स्टोरी कंटिन्यू होगी वो तुम लोगों को सही से समझ आ जाए, तो इसीलिए जो प्रेजेंट वाली यानी कि जो ट्रक से टकराने वाले थे उनको मैं टीम प्रेजेंट के नाम से बुलाऊंगा, और जो बेन और रुक पैराडॉक्स और बेन 10,000 के साथ आया उनको मैं फ्यूचर टीम बुलाऊंगा। तो अब यहाँ पर फ्यूचर टीम बेन 10,000 और पैराडॉक्स प्रेजेंट टीम को सारी बातें बता देते कि यहाँ पर इयॉन है, टाइम बीस्ट आने वाले, तुम लोगों को एक्सोस्केल और सबडोरा को रोकना होगा वगैरह वगैरह। लेकिन प्रेजेंट टीम का बेन कंफ्यूज हो जाता है, तो वो उनसे पूछता है कि आखिर मुझे पिटाई किसकी करनी है, तो फिर वो सभी कहते हैं और फिर प्रेजेंट टीम का बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और 4 आवर्स में ट्रांसफॉर्म होकर उनसे लड़ने लग जाता है। और इस बार पैराडॉक्स इयॉन को टाइम बीस्ट के अंडे को हैच करने से पहले ही रोकने की कोशिश करते हैं। वो लोग रोक तो लेते हैं, लेकिन इयॉन फ्यूचर टीम के रुक के प्रोटो टूल की मदद से उस अंडे को हैच कर ही देता है। और ये देखकर बेन और रुक ऑब्वियसली समझ जाते हैं कि उनको उस टाइम बीस्ट को रोकना है, और वो लोग टाइम साइकिल्स पकड़ते हैं और उस टाइम बीस्ट को रोकने के लिए चले जाते हैं। और प्रेजेंट टीम एक्सोस्केल और सबडोरा से लड़ रहे होते हैं और पैराडॉक्स और बेन 10,000 इयॉन से लड़ने लग जाते हैं। और इसके बाद बेन 10,000 की और इयॉन की टीम के आपस में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में बेन 10,000 फाइनली इयॉन को हरा देता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन वो लोग उसको ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाते और इयॉन टेलीपोर्ट होते हैं और वहां से चला जाता है। लेकिन फिर पैराडॉक्स कहते हैं कि अभी के लिए असली खतरा वो टाइम बीस्ट है, होप कि वो लोग इस दफा उस टाइम बीस्ट को रोक लें। इसके बाद हमें प्रेजेंट टीम दिखाई जाती है और बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर एक्सोस्केल और सबडोरा को जमा देता है और उनको भी हरा देता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिकते। एक्सोस्केल और सबडोरा भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद पैराडॉक्स उन्हें कहते हैं कि अभी के लिए असली खतरा वो टाइम बीस्ट है, हमें उस टाइम बीस्ट को रोकना होगा। तो फिर प्रेजेंट टीम का बेन कहता है कि अगर हम वहां पर जल्दी पहुंच सके तो शायद हम उन दोनों की मदद कर सकें। इसके बाद हमें फ्यूचर टीम दिखाई जाती है जो उस टाइम बीस्ट से लड़ रहे होते हैं और टाइम बीस्ट का उनकी टाइम साइकिल्स पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि पैराडॉक्स ने वो जो छोटा क्रिस्टल उनकी टाइम साइकिल्स में डलवाया था, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। और इसके बाद रुक के माइंड में एक आइडिया आता है और इस दफा वो दोनों उस टाइम बीस्ट को स्पीड की मदद से रोकने की कोशिश करते हैं और वो दोनों उस टाइम बीस्ट के इर्द गिर्द एक नेट फेंक देते हैं, जिसकी मदद से वो टाइम बीस्ट एक ही जगह पर रुक जाते हैं और वो दोनों अपनी टाइम साइकिल्स को टाइम बीस्ट के इर्द गिर्द बहुत तेजी से घुमाते हैं, जिसकी वजह से फाइनली वो लोग उस टाइम बीस्ट को वापस से उसके अंडे में बदल देते हैं। और तभी वहां पर पैराडॉक्स और बाकी सब भी आ जाते हैं और वो लोग आकर फ्यूचर टीम को शाबाश देते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अभी के लिए असली खतरा वो टाइम बीस्ट था जिसको तुम लोगों ने हरा दिया है। और इसके बाद पैराडॉक्स वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फिर प्रेजेंट टीम वाले बेन और रुक कहते हैं कि हमारे पास एक और एक्स्ट्रा जोड़ी है तो हम इसका क्या करेंगे। लेकिन फिर फ्यूचर टीम वाला बेन कहता है कि मेरे पास वैसे भी सुमो स्लैमर्स खेलने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, तो वो प्रेजेंट बेन के साथ टीम अप कर लेता है। और स्कर्ट के पास भी कोई भी उसकी स्पीशीज के जैसा स्लैम्बियोट नहीं था, तो वो भी दूसरे स्कर्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि बेन 10,000 प्रेजेंट वाले बेन और रुक के लिए भी अभी एक टाइम साइकिल बना देगा और फिर तुम लोग अपनी टाइम साइकिल लेकर यहाँ से जा सकते हो। और इसके बाद हमें इयॉन दिखाया जाता है जो असल में जीत चुका है, क्योंकि उसका मेन मकसद उन 2 अंडों को चुराना था और उसने वो 2 अंडे चुरा लिए थे। और उसने ऑब्वियसली ये सारा काम मेल्ट्रॉइड के कहने पर ही किया था, क्योंकि मेल्ट्रॉइड एक बहुत बड़ी टाइम वॉर करना चाहता है। और फिर लास्ट में इयॉन कहता है ये टाइम वॉर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा और एपिसोड खत्म हो जाता है।